नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 17 से 19 मार्च तक चलेगा और इसमें दुनिया भर के नेताओं और विशेषज्ञों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण मुद्दा पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन होंगे और वे उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे और काल चक्र विषय पर मुख्य भाषण देंगे। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनैतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है, जिसमें लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि, मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योग और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हस्तियां, शिक्षाविद, पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ और थिंक टैंक शामिल होंगे। इस वर्ष के सम्मेलन में एक खास बात यह होगी कि ताइवान का एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी पहली बार इसमें भाग लेगा, जो दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। इसके अलावा क्यूबाई उप प्रधानमंत्री मार्टिनेज डियाज और फिलीपीन के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और रायसीना डायलॉग के उद्देश्य के वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों को पता लगाना है। इस साल के सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और दुनिया के सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा मंगलवार से नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रिया, आचार संहिता और सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी प्रदान करना है। वही कार्यक्रम सदन के सभागार में होगा और उद्घाटन सत्र में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी शामिल होंगी। राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण से होगी और विधानसभा अध्यक्ष स्वागत भाषण देंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सभा को संबोधित कर विधायी दक्षता के महत्व को रेखांकित करेंगी। वहीं कार्यक्रम का समापन बुधवार को विधायी कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के संबोधन और विधानसभा अध्यक्ष के भाषण के साथ संपन्न होगा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को संपन्न हुई और बैठक में दिल्ली के विकास के लिए कुछ ही दिनों में पेश होने वाले बजट के बारे में विधायकों को सुझावों पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में सभी विधायकों ने अपने विचार रखे और बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से ही विकसित दिल्ली के बजट पर लोगों की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने खास तौर पर विधायकों को बुलाया है और उनकी बात सुनी है। उन्होंने जनता से सुझाव लिए हैं, उन्हें हमें भेजा है। वहीं दिल्ली का बजट इन्हीं सुझावों से तैयार होगा और दिल्ली का बजट बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं 27 साल बाद बहुत सारे आशीर्वाद से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है। हमारी कोशिश है कि बजट दिल्ली के हित में, दिल्ली की खुशहाली के लिए बने। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक हुई है। जब पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी जेपीसी की बैठक,
जब बैठक में कानूनी विशेषज्ञों से कमेटी लेगी राय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक होगी, जहां पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी जेपीसी की ये बैठक। जब बैठक में कानूनी विशेषज्ञों से कमेटी लेगी राय। अब एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आज छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है, जहां आज शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं सीएम साय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है, जो आज शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा और याचिका जस्टिस रविंद्र जडेजा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। जहीं पर इससे पहले हाई कोर्ट ने ईडी के वकील के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी थी, जहां केजरीवाल के वकील की दलील दी है कि उनकी जमानत जारी रखनी चाहिए। वहीं पर क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सभी आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने बहाल कर रखा था। वहीं ईडी ने पिछले साल 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने भी पिछले साल 26 जुलाई को पूर्व सीएम को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज सोमवार जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा और कल रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में रणनीति तैयार की गई थी। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों का मानना है कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए खतरा है। वक्फ बिल बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा और इसलिए पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। अब दिल्ली में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है और इन संगठनों ने साफ किया है कि सोमवार को होने वाला प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। प्रदर्शन में धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता भी शामिल होंगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पोस्टर जारी कर कहा है कि हम भारतीय मुसलमानों को यह एहसास है कि वक्फ संशोधन बिल संपत्तियों को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिल्लत-ए-इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, जहां एआईएमपीएलबी ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है। तो वहीं केंद्र सरकार के नेताओं ने साफ कर दिया है कि देश कानून के हिसाब से चलेगा। बता दें कि माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दूसरे भाग में वक्फ विधेयक संसद में पेश कर सकती है। दिल्ली मेट्रो में अब यात्री सफर के साथ माल ढुलाई भी होगी, जहां ये व्यवस्था गैर व्यस्त समय में होगी। जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुविधा को शुरू करने के लिए लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ब्लू डॉट के साथ करार किया है। अधिकारियों ने बताया कि माल ढुलाई के लिए सभी कॉरिडोर में मेट्रो के एक कोच आरक्षित किया जा सकेगा, ताकि मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। मेट्रो में यह सेवा कब से शुरू होगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। वहीं इस व्यवस्था का मकसद यात्री किराए के अलावा माल ढुलाई से दिल्ली मेट्रो की आय में बढ़ोतरी करना है। साथ ही डीएमआरसी का कहना है कि इस पहल से सड़क पर
मालवाहक वाहनों का दबाव कम होगा। इसलिए दिल्ली मेट्रो की ये पहल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने में भी अहम साबित हो सकती है। दरअसल नॉन पीक आवर्स में मेट्रो में भीड़ कम होती है और इसलिए कंपनी से करार के बाद डीएमआरसी ने नॉन पीक आवर्स में मेट्रो में माल परिवहन का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। डीएमआरसी का कहना है एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाया जा सकेगा और इससे दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में माल परिवहन के लिए सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। इससे सड़क पर वाहन कम होंगे और मेट्रो के जरिए कम समय में माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर माल परिवहन की सुविधा पहले ही उपलब्ध है और इसके लिए एक कोच आरक्षित रहता है। दिल्ली पुलिस पूर्वी जिले के विदेश अभियान के तहत दिल्ली एनसीआर में 7 अंतर्राज्यीय अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी पकड़े गए। जब मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी अभिषेक धानिया ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में घुसे थे। वे पहचान से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे और उनके निर्वासन की प्रक्रिया विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय दिल्ली की सहायता से शुरू की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत जल्द भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। जब मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 18 मार्च तक गर्म हवाएं चलेंगी, तब तक गर्मी का असर कम रहने की संभावना है। फिलहाल वायु प्रदूषण लगातार दूसरे दिन भी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया, जो दिल्ली वालों के लिए राहत देने वाली बात है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी के मुताबिक 17 और 18 मार्च को दिन के समय तेज हवाएं चलेंगी और हवा की वजह से तापमान भी कम रहने का अनुमान है। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली का मौसम 19 मार्च से साफ रहेगा और उसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। 22 मार्च तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़कर 19 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़। नमस्कार।